Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally अपने एसए राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर आगे बढ़ेंगे हम लोग तैयारी कर रहे हैं एचएस मेंस 2024 की एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड सेशन. पहले सेशन में मैंने आपको बेसिकली एक जनरल आइडिया दिया था एज फार एज द एसए वाज कंसर्न एंड मैंने थोड़े से आपको ट्रेंड बताए थे कि भी आपको एचपीएस में किस तरह के एसए देखने को मिल रहे हैं. सो इसी चीज़ के ऊपर आज जो सेकंड सेशन में रखने वाला हूँ इसमें मैं एक पर्टिकुलर एसए लूँगा और उसमें बेसिकली आपको कुछ इनपुट देने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपको उस एसए को अप्रोच करना चाहिए एंड कैसे जो है उसको आप एक अच्छा राइटअप दे सकते हैं. ठीक है जी. आई एम श्योर आप इस एसए को अगर लिखना चाहते हैं तो इस जो मैं आउटलाइन देने वाला हूँ उसके साथ आप उसको लिख के दिखाओगे और अपना जो आंसर राइटिंग या एसए का जो एक्यूमेंट है उसको बेटर इंप्रूव कर पाओगे. ये ऐसे ऑलरेडी मैंने जो है टेस्ट सीरीज में डाला हुआ था और इसमें काफ़ी सारे बच्चों के मुझको आंसर्स निकल के आए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लिखे हुए हैं एंड विच बेसिकली अगेन ब्रिंग्स आउट कि भाई किस तरह से आप अपने फिलोसॉफिकल एसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलिए ये ऐसे जो है फिलोसॉफिकल एसे के ऊपर ही होने वाला है. इन केस इफ़ यू पीपल वांट आल्सो वांट कि आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज़ को हम लोगों के साथ देने के लिए तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं. दिस इज़ अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन. चलिए जैसे कि मैंने पिछली बार ही आपको की एरियाज बताए थे एसए के. तो जैसे मैंने बताया था कि हमको जब भी कोई एसए मिलता है कोई भी एसए को हम लोग देख रहे हैं तो उसके अंदर 3 एस्पेक्ट देखने होते हैं हम लोग को. पहला है आपका सेंट्रल थीम क्या है एसए का, मीन्स वो जो सेंट्रल कोर आइडिया क्या है एसए का. दूसरा है कि आप उस सेंट्रल कोर के ऊपर कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और उसके अंदर पॉइंट्स निकाल सकते हो. एंड तीसरी चीज़ होती है कि किस तरह से आप उन पॉइंट्स को इवेंचुअली आउटलाइन करते हो, पिरोते हो एक फ्रेमवर्क के अंदर और अपने आर्ग्यूमेंट्स को फोर्सफुली प्रेजेंट करते हो इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लूसिड एंड प्रिसाइज मैनर. तो ये तीनों काम करने होते हैं. जैसे मैंने बताया कि भाई कैसे में यू नीड टू डू इट विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर ये तीनों काम करने हैं. सेंट्रल आइडिया समझना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एंड देन आउटलाइन बनाना एंड देन उसके बाद जो है 50 मिनट की राइटिंग होती है. इसी चीज़ को जो है इंपॉर्टेंटली हम लोग हर एक ऐसे में करते हैं. और ऐसे में मैंने बताया था सिंस आज मैं आपको एक फिलोसॉफिकल ऐसे ले रहा हूँ तो मैंने फिलोसॉफिकल ऐसे की आपको 2 टाइप बताई थी. इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं एंड यूनिवर्सलिस्टिक होते हैं. इंडिविजुअलिस्टिक से बताया था इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द एथिकल इश्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एटीट्यूड, हार्ड वर्क, इंडिविजुअलिटी, ऑप्टिमिज्म, विजडम, वो सारी चीज़ें. ठीक है कि नहीं. एंड यूनिवर्सलिस्टिक मैंने बताया था इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कलेक्शन ऑफ पीपल. बेसिकली यहाँ पे कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है जी. सो आज का टॉपिक जो है दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम 2023 वाला मेंस जो एचएस का हुआ था. इट इज़ एंड दिस इज़ द टॉपिक जो कि बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेग नेचर. सो इसी चीज़ को मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, जितना मुझे लग रहा है कि भाई फिलोसॉफिकल एसेज आर गोइंग टू बी देयर एंड हमें फिलोसॉफिकल एसेज के लिए प्रिपेयर रहना है. ठीक है, करें ना करें बट उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है. सो द एसे आई एम टेकिंग दिस टाइम अराउंड इज़ द मैन इज़ बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स. ठीक है, कि इंसान जो है वो अपने सोच का, अपने जो विचार होते हैं उसका बना होता है. जो वो सोचता है वो बन जाता है. ठीक है कि नहीं. तो बेसिकली सेंट्रल थीम समझेंगे सबसे पहले हम लोग. इस पर्टिकुलर जो आइडिया है इसका या इस पर्टिकुलर एसे का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, सेंट्रल थीम क्या है. ठीक है जी. सो वहीं से निकल के आ रहा है कि जो आपके विचार होते हैं, जो एक व्यक्ति के विचार होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी को, वो क्या सोचता है, वो अपने बारे में क्या जानता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस तरह के एक्शन लेता है और किस तरह के आउटकम निकल के आएंगे. इन सब चीज़ों को इसके किसी व्यक्ति के थॉट जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है जी. आइडेंटिटी. ठीक है जी. हम लोग आज देख रहे हैं आज के युवा के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस निकल के आ रखा है. दे डू नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है जी. वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कल्चर के साथ या किसी प्रैक्टिस के साथ या किसी ट्रेडिशन के साथ जो है वो लिंक नहीं कर पाते हैं या बेसिकली लाइक दे आर फॉर्मिंग देयर ओन आइडेंटिटीज. ठीक है जी. तो इस सब चीज़ों से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्शन निकल के आ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आउटकम्स निकल के आते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली एक इंडिविजुअल जब भी अपनी इन चीज़ों के बारे में सोचता है, अपने जिस तरह के थॉट बनाता है उसी तरह से उसकी ये सब चीज़ें बनती हैं. ठीक है. तो दैट इज़ बेसिकली सेंट्रल आइडिया. बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई किस तरह से जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट्स होते हैं वो किस तरह से इंडिविजुअल की लाइफ को, उसकी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड इसके अलावा जो है किस तरह से ये इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक पैसिव रोल नहीं निभा रहा है, वो एक्टिवली जो है अपनी रियलिटी को क्रिएट करता है और थॉट्स जो हैं इसी एक्टिव रियलिटी को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है जी. अगर नेगेटिव थॉट होंगे एक व्यक्ति के अंदर तो वो सेल्फ फुलफिलिंग
की तरह काम करता है, वो एक व्यक्ति को फेलियर की तरफ ही लेके जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति है वो जो है हमेशा ग्रोथ एंड अचीवमेंट की तरफ लेके जाएगा। उसके लिए फेलियर भी लर्निंग के कर्व की तरह होगा। हाउएवर एक नेगेटिव व्यक्ति के लिए जो है इवन कुछ लर्निंग का भी मौका मिले तो उसको वो फेलियर समझेगा, ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली सेंट्रल थीम। बेसिकली एम्फसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है और किस तरह से आपके इंटरनल डायलॉग से आप अपने फेलियर्स को भी सक्सेस में बदल सकते हैं, हार को भी जीत में बदल सकते हैं, ठीक है जी। सो ये बेसिकली एक सेंट्रल थीम है, ये आपको सोचना है और इस सेंट्रल थीम को लेके आपने अपना आउटलाइन बनाना है, ठीक है नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इस एस्से को लिखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो एंड आप जाके जो है इस एस्से को लिखो एंड देन कम बैक एंड देन बेसिकली सी दी आउटलाइन। अगर आपको लगता है कि मुझे आउटलाइन देखनी है, अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हो, आउटलाइन देखना चाहते हो तो आउटलाइन देखो एंड देन उसके बाद जो है इसको आगे फर्दर परस्यू करिए, ठीक है जी। सो आउटलाइन के बारे में बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं टाइप्स नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पिछले सेशन में ऑलरेडी बताया था कि इंट्रोडक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कंक्लूजन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, बॉडी पे क्या क्या यूज़ करना है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको आउटलाइन दे रहा हूँ ताकि आप इस आउटलाइन को यूज़ करो एंड देन इसके ऊपर एस्से लिख सको, ठीक है। सो आउटलाइन अगेन इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट विद एन एग्जांपल एंड आई वुड एम्फसाइज दिस पॉइंट कि किस तरह से हमारे जो थॉट होते हैं वो किस तरह से हमें एक पॉजिटिव व्यक्ति और एक नेगेटिव व्यक्ति बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा दो बहुत ही बड़े लीडर्स का ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है जी। एक है महात्मा गांधी, द फादर ऑफ इंडियन नेशन, एंड दूसरे हैं एडोल्फ हिटलर, ठीक है जी। सो देखो दोनों के अंदर कितना कॉन्ट्रास्ट है, दोनों के दोनों जो है देश को लीड करते हैं। एक जो है पीस के साथ, इस शांति के साथ जो है वो क्या करता है, वो फॉरेन योग को बाहर निकालता है एंड बेसिकली इंडिपेंडेंस निकल के आती है इंडिया के लिए। दूसरे एडोल्फ हिटलर बेसिकली क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे देश को केओस की तरफ लेके जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है टारगेट करते हैं एंड वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत बड़ी लाइक वर्ल्ड विश्व युद्ध जो है उसको प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है नहीं। तो दोनों के ही देखो थॉट प्रोसेस क्या है। एक का थॉट प्रोसेस पॉजिटिविटी की तरफ, पीसफुल की तरफ, माइंडफुलनेस की तरफ जाता है और दूसरे का जो है वो अगेन डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, वो केओस की तरफ जाता है, वॉर की तरफ जाता है, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करोगे तो आप यही देख पाओगे कि किस तरह से थॉट्स जो हैं वो एक्शंस को, वो डेस्टिनीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ना सिर्फ एक व्यक्ति के, बट अगर वो व्यक्ति जो है वो एक पावरफुल पोजीशन में तो वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ एक व्यक्ति के, पूरे देश के डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है जी। इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर उसके बाद जो है मैं बात करूँगा कि किस तरह से हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारी आइडेंटिटी, हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं सेकंड पैराग्राफ में। जैसे कि पर्सनल आइडेंटिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ का परसेप्शन हमारे थॉट प्रोसेस से निकल के आता है, ठीक है जी। अगर आप एक पॉजिटिव थॉट के व्यक्ति हैं तो आप अगेन जैसे कि बारिश को भी इंजॉय करेंगे, और नेगेटिव थॉट के व्यक्ति हैं तो वो बेसिकली अगेन रेन को जो है वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह मानेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई अगेन किस तरह से हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, हमारा परसेप्शन जो है वो थॉट से निकल के आता है, किस तरह से हमारे एक्शन एंड बिहेवियर थॉट से निकल के आते हैं, हमारी एक्शंस, हमारी हैबिट्स, हमारे लॉन्ग टर्म बिहेवियर, ठीक है जी। कोई व्यक्ति जो है अगेन बहुत ही पेसिमिस्टिक होता है हर चीज़ को लेके, बट कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। कोई जो है हैप्पी गो लकी व्यक्ति होता है, ठीक है जी। ही वांट्स टू ही लाइक्स लिविंग या ही लाइक्स बीइंग मोर हैप्पी। कुछ जो है अगेन पेसिमिस्टिक अप्रोच के होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई जो हम सोचते हैं, जिस तरह का हमारा सोच होगा, जिस तरह के हमारे विचार होंगे, वो हमारे एक्शंस को, हमारी हैबिट्स को, हमारे लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स को करते हैं। और वो जो है इवेंचुअली क्या करता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की मतलब कि जो आप सोचते हैं, जो आप अपने बारे में एक प्रोफेसाइज करते हैं, जो अपने बारे में आप एक भविष्यवाणी करते हैं, वो ही सच हो जाती है। क्यों? बिकॉज अगेन एक बार आपने कर दी तो आप उसी के बारे में सोच के उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप जीवन में पॉजिटिव होंगे तो हर चीज़ आपको पॉजिटिव लगेगी, आपको लगेगा कि मैं एक लकी पर्सन हूँ, हर चीज़ मेरे साथ लकी हुई है। हाउएवर अगर आप नेगेटिव पर्सन है, यू विल ऑलवेज बी पेसिमिस्टिक कि भाई मैं तो बहुत अनलकी पर्सन हूँ एंड मेरे साथ ये सब चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, ठीक है कि नहीं। ये सब पहले 1 या 2 पैराग्राफ से मैं बताने की कोशिश करूँगा कैसे जो है थॉट्स जो है वो आइडेंटिटी और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा किस तरह से रोल एंड सोसाइटी जो है वो कल्चर, सोसाइटी जो कल्चर है वो थॉट्स को किस तरह शेप करता है, ठीक है। जैसे हमारे कल्चरल नैरेटिव्स हैं वो किस तरह से थॉट्स को, हमारे थॉट को वो करते हैं, शेप करते हैं, ठीक है जी। जैसे वुमेन का रोल की अगर मैं बात करूँ तो वुमेन का रोल आप किस तरह से परसीव करते हैं, हाउ डू यू थिंक रोल
ऑफ अ वुमेन इन अ सोसाइटी, ठीक है जी। तो अगेन दे आर कमिंग फ्रॉम अवर कल्चर, दे आर कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी। हम लोग पितृसत्ता पितृ प्रधान देश से आते हैं जहाँ पे कि वुमेन को जो है अगेन सब सेकेंडरी माना जाता है, ठीक है कि नहीं। दो दैट माइंड सेट इज मेंटालिटी इज चेंजिंग, बट लाइक देन यू नीड टू सी कि किस तरह से कल्चरल नैरेटिव जो है वो थॉट को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है जी। सोशल कंडीशनिंग कैसे, फैमिली, एजुकेशन, मीडिया किस तरह से आपके प्रोसेस को या आपके सोच को कंडीशन कर रहा है, ठीक है जी। आर वी सीइंग मोर इंटॉलरेंस इन अवर सोसाइटी, आर वी सीइंग मोर पोलराइजेशन इन सोसाइटी, ठीक है कि नहीं। अब हम देख रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल जो डिबेट है वो करना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। वी आर सीइंग दैट पॉलिटिक्स अगेन बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है, ठीक है कि नहीं, एंड इंटॉलरेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली जो पहले हम लोग एक टॉलरेंस का भाव रखते थे वो धीरे धीरे अभी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे सोशल कंडीशनिंग से, कैसे मीडिया कंडीशन कर रहा है, फैमिली कैसे कंडीशन करती है, एजुकेशन कैसे कंडीशन कर रही है, ठीक है जी। कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस कैसे जो है वो आपके थॉट्स के ऊपर आता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ में लिखनी है। देन हम तब उसके बाद करेंगे भाई आप पॉजिटिव थॉट्स, हमने वैसी बात करी कि पॉजिटिव थॉट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग कल्टीवेट करेंगे पॉजिटिव थॉट्स को, किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है पॉजिटिव थॉट्स का, ये हम लोग बात करेंगे। किस तरह से हम लोग सेल्फ अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस ऑल अबाउट टू कंट्रोल योर थॉट, ठीक है। हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, हम हमेशा नेगेटिव नहीं रह सकते हैं, बट हमें ये अवेयर होना चाहिए कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा बेसिकली महसूस कर रहे हैं, और उसको जो है हम लोगों को ऑब्जर्व करने की और उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है कि नहीं। टेक्निक्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि जर्नलिंग करनी, एफर्मेशंस करनी, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी, ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेके जा सकती है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड करने की कोशिश करनी है, अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो कि आपके थॉट को आगे लेके जाएँ, जो आपके थॉट को बेसिकली इम्प्रूव कर रहे हैं, या बेसिकली आपके आइडियाज़ को फ्यूल दे रहे हैं, फायर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो नेगेटिव थॉट्स को आपको किस तरह से कंट्रोल, नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी अबाउट चैलेंजिंग दी नेगेटिव थॉट्स और कंट्रोलिंग नेगेटिव थॉट्स, ठीक है जी। सो किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। अगेन नेगेटिव थॉट्स कैन इवेंचुअली आपको किसी गोल को फुलफिल करने से रोक सकते हैं, ठीक है जी। आपको बेसिकली पेसिमिस्टिक बना सकते हैं। तो इसको किस तरह से करना होता है, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, ठीक है, सोसाइटल प्रेशर्स हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, उसमें आप किस तरह से अपने आप को इन्फ्लुएंस करो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिस जैसे कि मेडिटेशन हो गया, थेरेपी हो गया, कॉन्शियस एफर्ट हो गए, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स को, एफर्मेशंस हो गई, इनके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक एस्पेक्ट होगा कि भाई किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट करना चाहिए, एंड किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को हम लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रोल तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। एंड देन फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस ऑल्सो, ठीक है, जैसे कि हम लोग वी विल रिटर्न बैक टू अवर ओरिजिनल स्टोरी ऑफ गांधी जी एंड हिटलर। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको, एंड देन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली हाउ टू फाइनली रिफ्लेक्ट, किस तरह से बेसिकली एक समराइजिंग एस्पेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, उसको इंस्टिगेट करना, उसको जो है कहीं ना कहीं एक डायलॉग प्रोसेस में लेके आना, इसके बारे में बात कर रहे हो। एंड इवेंचुअली कॉल ऑफ एक्शन कि भाई अगर आपको ये करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई जेनेरिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको इस चीज़ों को और एनरिच करना है थ्रू एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। कोई आर्ग्यूमेंट अगर आप दो तो आप उसमें डेफिनेटली अगर एग्जाम्पल डालोगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इफ़ आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस आइडिया, तो आप कुछ कोटेशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, बुद्धा का कोट आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैटर ऑफ फैक्ट बुद्धा के जीवन को आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोट कर सकते हो कि भाई किस तरह से उनके थॉट प्रोसेस ने क्या किया, उनको जो है जो भी उनके पास जो अमीरियत थी उसको छोड़ के अगेन वो वैराग्य की तरफ गए, उन्होंने बेसिकली एनलाइटनमेंट ली, एंड देन उन्होंने इस एनलाइटनमेंट को फैलाने की कोशिश करी, है ना। देन यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, जैसे कि हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हो, वट एवर यू थिंक यू कैन, एंड जो आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो पावर ऑफ थॉट एंड पावर ऑफ बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली रेने डिकार्टस, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यू कैन यूज सच काइंड ऑफ कोट्स, ठीक है जी। मार्कस ऑरेलियस अगेन द फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म, सो हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स, लीडर्स, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन यू कैन टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर, वी कैन टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, लाइक देयर आर मेनी
स्पोर्ट्स पर्सन्स, लीडर्स के बारे में आप बात कर सकते हो, जैसे कि नेल्सन मंडेला इज़ देयर, है ना. बिजनेस लीडर्स के बारे में बात कर सकते हो. लुक लाइक हाउ स्टीव जॉब्स टुक एप्पल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. तो लाइक इट इज़ ऑल द थॉट प्रोसेस, है ना. बहुत सारे लीडर्स हैं, आप इनके बारे में बात कर सकते हो. एपिक्स के बारे में बात कर सकते हो. लाइक यू कैन टॉक ऑफ महाभारत एंड रामायण, राइट. किस तरह से महाभारत में जो कौरव हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या था, जो पांडव हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है. दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी बेसिकली यू कैन बिल्ड ऑल अराउंड योर आर्ग्यूमेंट्स एंड दैट कैन हेल्प यू राइट गेट बेटर मार्क्स. ठीक है. सो सिर्फ हमें जो फिलोसॉफिकल एसेस होते हैं उनमें सिर्फ हम लोगों को लाइक थियोरेटिकल नहीं लिखना होता, उसके अंदर हम लोगों को उनको एग्जाम्पलीफाई करना होता है. एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या होता है, आपका आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा सॉलिडिफाई होता है और उसको कहीं ना कहीं उस तर्क को बेसिकली एक एग्जामिनर जो है पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है. ठीक है जी. सो आपके ऊपर है, आप इसको लिख के ज़रूर देखिएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू राइट बेटर एसेज एंड गेट बेटर मार्क्स इन योर एचएस मेंस एग्जामिनेशन. सो आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट सेशन. आई विल टेक अनदर एसे एंड उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोग लगा सकते हैं. दिस वॉज अ फिलोसॉफिकल एसे. सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी टेकिंग सम अदर एसे. टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग प्रीटी फाइन. सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. बाय बाय. जय हिंद.